गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे शेरों और सेंधियों। आप सभी के लिए मैं आज का जो टॉपिक ये लेकर के आया हूँ वो है अनावृत्त बीजी, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। क्या देखते हैं? जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए एक ही वीडियो केवल और लेके आऊँगा, उसके बाद पूरा चैप्टर आपका क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एकदम हेडिंग लगाएंगे। क्या चीज़? जिम्नोस्पर्म। ये जीव विज्ञान है, क्लास 11 वालों के लिए ही है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या हेडिंग लगाएंगे, अनावृत्त बीजी। क्या लिखेंगे? अनावृत्त बीजी। ठीक है, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, किसकी बात करें? जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सबसे पहले जो जिम्नोस्पर्म है ये सफल पौधा होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? सफल स्थलीय पौधा होते हैं। कौन? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ये सफल स्थलीय, सफल क्या है? स्थलीय पादप है। ठीक है, मतलब ये जिम्नोस्पर्म जो है, अनावृत्त बीजी जो है, ये सबसे पहले क्या हुए थे, स्थल पर आए थे। ठीक है, इनको जो है जनन के लिए, इनको जनन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि निषेचन के लिए। किसके लिए? निषेचन के लिए। ठीक है, जल की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता? जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब इनको निषेचन के लिए जल नहीं चाहिए। क्या चीज़? जल नहीं चाहिए। क्या चीज़? किस चीज़ के लिए? निषेचन के लिए। ठीक है, इनको जल निषेचन के लिए क्या होना चाहिए, इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती? जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे मैं बात कर लूँ कि जो अनावृत्त बीजी होता है ये, इन्हें हम कई नामों से जान सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम नग्न बीजी, क्या बोलते हैं? नग्न बीजांड, या इन्हीं को हम कह सकते हैं नग्न बीज पादप, नग्न बीज पादप, या फिर इन्हीं को हम कह सकते हैं, ठीक है, अंडाशय। ये देखो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म जो होता है इनको हम, ठीक है, पहली बात तो नग्न बीजांड भी कह सकते हैं, नग्न बीज पादप भी कह सकते हैं। अच्छा, इन्हें हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो अंडाशय होता है, ठीक है, वो सभी पौधों में अंडाशय होता है, लेकिन इसमें अंडाशय और, ठीक है, फल नहीं होते। क्या नहीं होते? अंडाशय और फल इसमें नहीं पाए जाते। किसमें? अनावृत्त बीजी में अंडाशय और फल नहीं पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, ये संवाहनीय ऊतक इसमें होते हैं। किसमें क्या होते हैं? संवाहनीय। क्या होते हैं? संवाहनीय ऊतक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी कौन से? जाइलम और फ्लोएम। कौन से? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अगर हम जाइलम की बात करें, किसकी बात कर लें? जाइलम की। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम में वाहिकाएं या फिर वाहिका नहीं पाई जाती, लेकिन फ्लोएम में जो होता था, जिसको बोलते थे सहायक कोशिका, फ्लोएम में सहायक कोशिका
के स्थान पर, किसके स्थान पर, सहायक कोशिका के स्थान पर, ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्ब्यू, ठीक है, मीन्स होता है। क्या होता है, एल्ब्यू मीन्स, ठीक है, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस होता है, या फिर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं होती हैं, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसके स्थान पर, सहायक कोशिका के स्थान पर, किसमें, ठीक है, फाइलम, किसमें, इसको बोलते हैं फाइलम, फ्लोएम बोलते हैं, फाइलम बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पर आगे, आगे क्या चीज़ आपका बन के आएगा कि अनावृत बीजी जो होता है, क्या होता है, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में बात करूँ तो इनके जो पौधे होते हैं वो केवल मध्य ऊंचाई वाले होते हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचाई वाले नहीं होते, या फिर, ठीक है, बड़े होते हैं, या, ठीक है, लंबे होते हैं, या लंबे वृक्ष होते हैं, या झाड़ी होते हैं। क्या होते हैं, झाड़ी या वृक्ष होते हैं। मतलब कि जो अनावृत बीजी होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, या फिर मध्य वाले होंगे, या फिर ये झाड़ी नुमा होंगे। कैसे होंगे, झाड़ी नुमा होंगे। लेकिन इसमें समझिएगा एक चीज़ क्या होता है कि इसमें जो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लेते हैं क्या चीज़, सिकोया, क्या मान लेते हैं, सिकोया, एक एग्जाम्पल आ जाता है जो कि क्या होता है, सिकोया, ठीक है। अगर हम सिकोया की बात करें, किसकी बात करें, सिकोया की बात करें, तो सिकोया को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं रेड, ठीक है, वुड्स, रेड वुड ट्री, रेड वुड ट्री, ठीक है। ये हम सिकोया के नाम को भी इस तरीके से भी जान सकते हैं। सबसे बड़ा जो पौधा है वो है ये, सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है, अनावृत बीजी पौधा है, अनावृत बीजी पादप है। कौन है, सिकोया, ठीक है। अब यही अगर हम बात कर लें सबसे, ठीक है, लंबे की, तो ये तो हमने बता दिया आपको, सिकोया बहुत बड़ा होता है भैया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनकी जो काय होती है, क्या होती है, मुख्य काय। क्या होता है मेरे शेरों, मुख्य काय। तो इनका जो बाहरी बनावट होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है बीजाणुद्भिद होता है। कैसा होता है, बीजाणुद्भिद होता है। कैसा होता है, बीजाणुद्भिद होता है, जो कि 2n होता है। बीजाणुद्भिद कैसा होता है, 2n होता है। ये बीजाणुद्भिद 3 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में बढ़ते हैं, 3 भागों में बढ़ते हैं, तने में और, ठीक है, जड़ में और पत्ती में। ये 3 भागों में विभेदित होते हैं, ठीक है। बीजाणुद्भिद जो है आगे चल कर क्या होते हैं, 3 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं तने के बारे में और जड़ के बारे में, पत्ती के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसमें बांटा गया है तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे इसमें। क्या लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें हम लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं उसको, ठीक है। अगर हम इस टाइम देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना है कि आपको चार्ट टाइप बना लेना। क्या बनाना है, चार्ट टाइप आपको बना लेना। कैसे बनाना है, चार्ट टाइप। चलिए बना के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है अनावृत बीजी में चलिए आइए देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, बीजाणुद्भिद जो होते हैं ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो याद रखिएगा कि ये जो होता है भैया, इसमें बीजाणुद्भिद बढ़ते हैं। कौन बढ़ता है, बीजाणुद्भिद। जब बीजाणुद्भिद बढ़ते हैं तो ये 3 भागों में बढ़ते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बढ़ते हैं। पहला जो भाग आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो पहले भाग को बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं, स्टेम, यानी कि तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं, तना। तो ध्यान रखिएगा कि जो तना होता है मेरे रसगुल्लों,
वो दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में, यानी कि दो प्रकार के तना पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है अशाखित, क्या होता है? अशाखित, अशाखित तना। दूसरा होता है आपका शाखित, ठीक है, शाखित और अशाखित तना, ठीक है, तना, ये दो होते हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि जो अशाखित तना होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल्स में आता है तुम्हारा, ठीक है, साइकस। क्या आएगा? साइकस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? जैसे मान लेते हैं आपके क्या चीज़? पाइनस। क्या आ जाते हैं? पाइनस। क्या आते हैं? पाइनस हो गया, ठीक है। और एक और होता है पाइनस के बाद भी एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सिड्रस। क्या बोलते हैं? सिड्रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइनस और सिड्रस होते हैं, ये तने होते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में? दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने कहा था रूट। किसके बारे में कहा था? रूट्स के बारे में। तो मतलब होता है जड़। क्या होता है? जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है, ठीक है। अब मैं अगर रूट्स की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ? रूट्स। किसकी बात कर लूँ? रूट्स की। तो ध्यान क्या देना है रूट्स में? रूट्स जो होते हैं ये भी टू टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो आपका आएगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोरोडियल। ठीक है, कोरल्स, ये हो गया। दूसरा क्या होगा तुम्हारा? माइकोराइजा। माइकोराइजा। ये जो दो प्रकार के जड़ें होती हैं, इस वाले में जो एग्जाम्पल्स आता है उसको बोलते हैं हम साइकस। क्या होता है? साइकस, ठीक है। एग्जाम्पल्स में कौन आएगा? साइकस। और इस वाले में एग्जाम्पल्स में कौन आएगा? पाइनस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि साइकस की अगर मैं बात कर लूँ, इसमें क्या होता है? BGA होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है, BGA। इस BGA में नॉस्टॉक, ठीक है, नॉस्टॉक, और होते हैं एनाबीना, एनाबीना, ठीक है, एनाबीना, नॉस्टॉक और एनाबीना। ये दोनों क्या काम करते हैं? सहजीविता को दर्शाता है। किसको दर्शाते हैं? सहजीविता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? सहजीविता को दर्शाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? N2 यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद जो तुम्हारा है, अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, आगे वो है आपका यहाँ पे जिसको बोलते हैं पाइनस। पाइनस में क्या होता है? एक मूला होता है। क्या होता है? मूलाभास होता है। क्या होता है? मूलाभास यानी कि जड़ होता है। तो जो मूलाभास होता है इसमें जो होते हैं कवक, क्या होते हैं? कवक जो वंश होते हैं, कवक वंश जो होते हैं, ठीक है। इन कवक वंश के साथ, कवक वंश के साथ, किसके साथ? कवक वंश के साथ क्या दर्शाता है? सहजीविता दर्शाता है। सहजीविता, ठीक है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सहजीविता को दर्शाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा? सहजीविता को दर्शाता है। इसमें कौन आएगा? जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, ग्लोमस। ये कवक है। ग्लोमस क्या है? कवक है, ठीक है। ये ग्लोमस जो होता है ये, ठीक है, पाइनस में क्या होता है? ठीक है, पाइनस में क्या करता है? सहजीविता को ये दर्शा देता है। आगे बात कर लेते हैं तीसरे की। तो तीसरा मैं अगर बात करूं मेरे से रो, तो तीसरा आपका है जिसको बोलते हैं लीफ। लीफ यानी कि पत्ती। क्या है? पत्ती। तो पत्ती भी जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पत्ती कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसमें दो एग्जाम्पल्स भी आपके आ जाते हैं, दो एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है उसको बोलते हैं साइकस। क्या बोलते हैं? साइकस। दूसरा जो तुम्हारा होता है वो होता है पाइनस। क्या होता है? पाइनस। साइकस और पाइनस। साइकस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं? साइकस की। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर साइकस में जो पत्तियां होती हैं, किसमें? साइकस में जो पत्तियां होती हैं वो पिच्छाकार होती हैं। कैसी होती हैं? पिच्छाकार होती हैं। कैसी होती हैं? पिच्छाकार पत्ती होती है साइकस में,
ठीक, कैसी होती हैं? पिच्छाकार पत्ती होती है। लेकिन वहीं अगर मैं पाइनस की बात करूं तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, सबसे पहले चीज तो कैसी होती हैं? नुकीली होती है। कैसी होती हैं? नुकीली होती है। ठीक है। दूसरा क्या है? नुकीली के साथ साथ ये कम क्षेत्र लेती हैं। क्या लेती हैं? कम क्षेत्र लेती हैं। क्या लेती हैं? कम क्षेत्र लेती हैं। आगे क्या है कि इसके साथ साथ इनके जो कवर होते हैं बाहरी वाले, वो क्यूटिकल के होते हैं। किसके होते हैं? क्यूटिकल के होते हैं। ठीक है, क्यूटिकल की परत होती है इनके ऊपर। ठीक है, क्यूटिकल के परत के साथ साथ इनमें क्या होते हैं? धसे हुए रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? धसे हुए रंध्र होते हैं। ठीक है। आगे क्या है कि ये धसे हुए रंध्र जो होते हैं, ये चारों के चारों जो लक्षण हैं, ये किसको दर्शाते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन को। किसको दर्शाते हैं? वाष्पो उत्सर्जन दर को कम करते हैं। वाष्पो उत्सर्जन दर को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ये चारों के चारों लक्षण वाष्पो उत्सर्जन की दर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लूँ किसकी? अनावृत्त बीजी की। तो अनावृत्त बीजी जो होता है, ठीक है, ये कैसे होता है? होते हैं विषम बीजाणुता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? विषम बीजाणुता। विषम बीजाणुता को दर्शाते हैं। ठीक है, किसको दर्शाते हैं? विषम बीजाणुता को दर्शाते हैं। आगे क्या है कि ये जो होता है आवृत्त बीजी में, नर व मादा पादप अलग अलग होते हैं। नर और मादा पादप अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। नर और मादा पादप कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है। क्या है? अपवाद भी है। क्या है? अपवाद है। तो अपवाद में कौन है? ध्यान रखिएगा, अपवाद में जिसका नाम क्या है? ठीक है, पाइनस। क्या नाम है? पाइनस। ठीक है, पाइनस एक ऐसा पादप है जिसमें नर और मादा क्या होते हैं? नर प्लस मादा दोनों साथ में होते हैं। कैसे होते हैं मेरे शेरों? दोनों साथ में होते हैं, नर और मादा। ठीक है, अगर दोनों साथ में होंगे, नर और मादा दोनों साथ में होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? नर व मादा दोनों कैसे होंगे? साथ में होंगे, तो उसे हम कहेंगे मोनो। क्या कहेंगे? मोनो। ठीक है, इकस। मोनो इकसस। ठीक है, और अगर नर और मादा क्या होंगे? अलग अलग होंगे, तो उसे कहेंगे डाई। क्या बोलेंगे? डाई, डायो इकसस। डायो इकसस। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है क्या चीज? द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगाश्रयी। क्या होता है? द्विलिंगाश्रयी। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है? एक लिंगा या फिर एक लिंगी श्रयी। ठीक है, ये होता है। तो मैंने आपको इतना बता दिया। अब क्या करते हैं? अनावृत्त बीजी के जो है जीवन चक्र पढ़ लेते हैं। अनावृत्त बीजी के जीवन चक्र को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जीवन चक्र में आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें ध्यान रखना है कि जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद है। क्या है? बीजाणुद्भिद है। देखना यह है कि बीजाणुद्भिद जो होता है, अगर मैं बात करूं कि अनावृत्त बीजी में ध्यान क्या देना है कि जो बीजाणुद्भिद होता है, क्या होता है? बीजाणुद्भिद। अगर मैं बात करूं किसकी? बीजाणुद्भिद की, तो इसको ध्यान में रखना है, बीजाणुद्भिद को। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है? देखिए, बीजाणुद्भिद में अनावृत्त बीजी पादपों का जीवन चक्र है। अब इस हम चक्र में देखेंगे। क्या देखेंगे? चक्र में। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें जो बीजाणुद्भिद होता है, क्या होता है? बीजाणुद्भिद। ठीक है, ये जो बीजाणुद्भिद होते हैं, बीजाणुद्भिद, ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ते हैं।
सबसे पहला जो आपका भाग बनता है वो है नर बीजाणुद्भिद। नर बीजाणुद्भिद, ठीक है, जो कि कैसा होता है, 2n होते हैं। कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे जो बनता है वो होता है मादा बीजाणुद्भिद। मादा बीजाणुद्भिद, ये भी कैसे होते हैं, 2n होते हैं। ध्यान क्या रखना है कि नर बीजाणुद्भिद जो होता है ये आगे चल करके क्या बनाता है, नरशंकु बनाता है। क्या बनाता है, नरशंकु बनाता है, जो कि कैसा होता है, 2n होता है। फिर आगे क्या होता है, एकत्रित होकर के क्या होता है, एकत्रित होकर के क्या बनाता है, लघु बीजाणु, क्या बनाएगा, लघु बीजाणु पर्ण बनाता है, जो कि कैसा होता है, ये भी तुम्हारा 2n होता है। और इसी लघु बीजाणु पर, ठीक है, क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी होते हैं। क्या होते हैं, लघु बीजाणु धानी होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, 2n, यानी कि द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब इसी लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके जरिए क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है, जो कि कैसा होता है, अर्धसूत्री के बाद आधा बढ़ जाता है, यानी कि अगुणित होता है। लघु बीजाणु जो होता है ये क्या बनाता है, लघु बीजाणु बनाता है, परागकण बनाता है। क्या बनाता है, परागकण बनाता है। और यही जो परागकण होता है भी कैसा होता है, यन होता है। इसी परागकण में क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं। इसी नर युग्मकोद्भिद को हम क्या कहते हैं, इसी में, ठीक है, नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। ये सब कैसे होंगे, अगुणित होंगे। कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अब प्रक्रिया इधर देखते हैं। जो मादा बीजाणु होता है, मादा बीजाणु जो होता है कि ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, मादा शंकु बना लेता है। क्या बना लेता है, मादा शंकु बना लेता है, जो भी कैसा होता है, 2n होता है। उसके बाद इसी पर क्या होते हैं, ठीक है, ये एकत्रित होकर के क्या बना देता है, तो वो बना लेता है गुरु बीजाणु बना लेता है। क्या बना लेता है, गुरु बीजाणु पर्ण बनाता है। क्या बनाता है, गुरु बीजाणु पर्ण बनाएगा, जो कि कैसा होता है, 2n होता है। अब इसी, ठीक है, इसी पर गुरु बीजाणु पर्ण पर क्या होते हैं, गुरु बीजाणु धानी होंगे। क्या होंगे, गुरु बीजाणु धानी होंगे। कैसे होंगे, गुरु बीजाणु धानी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ये 2n होंगे। ठीक है, अब इसी गुरु बीजाणु धानी में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा मेरे शेरों, मेरे नल्लो, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनाएगा, गुरु बीजाणु बनाएगा। क्या बनाएगा, गुरु बीजाणु बनाएगा, जो कि कैसा होगा, वो अगुणित होगा। इसी गुरु बीजाणु में क्या होंगे, मादा युग्म कोदभिद होते हैं। क्या होते हैं, मादा युग्म कोदभिद होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। उसके बाद क्या है, इसी मादा युग्म कोदभिद में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, मादा युग्म कोदभिद को स्त्री धानी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है, भ्रूण का पोषण होता है। क्या होता है, भ्रूण का पोषण होता है। और इसी में क्या होता है, अंड कोशिका भी रहता है, यानी कि अंड कोशिका का निर्माण इसी में होता है। अब ये जो अंड कोशिका है, ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा, अंड कोशिका निकलेगा और यहाँ से नर युग्मक निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो परागण द्वारा निकलेगा। कैसे द्वारा, परागण द्वारा। कौन से परागण द्वारा, तो वायु परागण द्वारा, वायु परागण द्वारा। ठीक है, वायु परागण द्वारा नर युग्मक, ठीक है, बाहर निकलेगा। और जब निकलेगा तो यहाँ से कौन सा आएगा, नर युग्मक प्लस अंड कोशिका मिलेगा, अंड कोशिका से मिलेगा।
ठीक है, क्या होगा, मिलेगा। और जब मिलेगा तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना, तब निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन के बाद आपको पता होना चाहिए कि युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जो कि कैसा होगा, यहाँ पे ये भी यन है, ये भी यन है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। निषेचन के बाद आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो ये रहा इसका जीवन चक्र, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की जो है पूरी की पूरी वीडियो केवल यहीं तक। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा ये आपका, ठीक है, अनावृत्त बीजी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे किस में, आवृत्त बीजी में। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।